इजराइल ईरान के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है और दोनों ओर से लगातार जोरदार हमले किए जा रहे हैं। बीती रात इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमलों के टारगेट पर वो जगह थी जहां पर ईरान के मिसाइल के इंजन तैयार किए जाते हैं और साथ ही इजराइल के टारगेट पर कई और भी सैन्य ठिकाने थे। और वहीं जवाबी हमले में ईरान की ओर से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें बेरशेबा शहर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई रिहायशी इलाके भी ईरान की मिसाइलों की जद में आ गए हैं। जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं कि तेहरान में धमाके होते हैं, उसके बाद ईरान मिसाइलें दागता है, फिर इजराइल की हालत खस्ता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रूस की चेतावनी दी जा रही है। अब ट्रंप क्या करेंगे, ये दो देशों पर नजर है, ईरान और इजराइल की। जब अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति है, उससे पहले ही भीषण ये जंग चल रही है। ईरान इजराइल के बीच में ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी अमेरिका आया नहीं है, अमेरिका आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर असमंजस है। अगर अमेरिका आएगा तो क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बयानों से इजराइल का खंडन कर रहे हैं और इजरायली कार्रवाई की लगातार निंदा भी रूस और चीन कर रहे हैं। तो क्या वो एक तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा और क्या अमेरिका युद्ध में जाने की स्थिति में है या चाहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस समय जंग भीषण दिखने को मिल रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें दिन ईरान इजराइल में भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है और दोनों तरफ से भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। जब एक तरफ इजराइल की तरफ से जेट्स के सहारे, फाइटर जेट्स के सहारे ईरान पर हमला किया जाता है, तो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल का ईरान पर 60 लड़ाकू जेट से हमला होता है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं, जिससे नुकसान भारी इजराइल को चुकाना पड़ता है। ये वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी वाना ने जारी किया है। वाना के मुताबिक ये वीडियो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले का है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी ने ना तो इस वीडियो के लोकेशन का खुलासा किया है और ना ही तारीख बताई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल यानी गुरुवार को दोनों तरफ से एक दूसरे पर भयंकर मिसाइल हमले किए गए। ये तस्वीर तेल अवीव से सटे रमत गन के पुरसा की है। इजराइल का डायमंड एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट कहलाने वाले पुरसा में ईरान के मिसाइल हमले से भयंकर तबाही नजर आ रही है। रमत गन की एरियल तस्वीर देखिए, बर्बादी साफ नजर आ रही है। इस गगनचुंबी इमारत का सामने का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है। बिल्डिंग की खिड़कियां, शीशे बुरी तरह चकनाचूर होकर बिखर गए हैं। सड़क पर पुलिस और हैरान परेशान लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बच्चों को रेस्क्यू करते लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर देखिए, मिसाइल हमले के बाद बिखरा हुआ सामान साफ नजर आ रहा है। रमतगन में यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक कल सुबह 7 बजे हुआ। ये पूरा इलाका रिहायशी है, इसीलिए ईरानी मिसाइल हमले की खबर लगते ही इजरायली आपात सेवा के लोगों ने घर घर जाकर नुकसान का जायजा लिया। ईरान ने कल सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की झड़ी लगा दी। अब धीरे धीरे तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मध्य इजराइल के शहर होलोन की है। यहाँ भी ईरान ने पूरी तरह ताकत से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तेल अवीव के दक्षिण स्थित होलोन की ये 5 मंजिला बिल्डिंग सैकड़ों कामकाजी लोगों का आशियाना था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से किस तरह नीचे खड़ी गाड़ियां लोहे का गट्ठर बन गई हैं। ईरान के हमले में होलोन में कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, तो ईरान ने भी कल हमलों की रफ्तार को तेज कर दिया। सबसे बड़ा हमला बीरशेवा के सोकोरा अस्पताल पर हुआ। ईरान के मिसाइल हमले में अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजराइल का आरोप है कि बौखलाहट में ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है।
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का भरपूर बदला लेने की चेतावनी दी, यानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।